नमस्कार, मैं जाहिर रिमाइंड्स एजुकेशन में आप बीएड, एमएड और पीटीसी के सभी तालीमार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम अध्ययन करेंगे पियाजे, वाइगोत्स्की और कोलबर्ग के सिद्धांतों में चैप्टर 5 का पार्ट बी यानी कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत। जो वाइगोत्स्की के सिद्धांत सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 में उनके विगत वर्षों में अत्यधिक प्रश्न सीटेट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए ये अध्याय, ये प्रकरण हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आईएमपी है। तो अब हम वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया हुआ है, जिसे सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा जाता है। तो समझते हैं उनको बारीकी से। वाइगोत्स्की का सिद्धांत यानी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक सिद्धांत का सिद्धांत दिया हुआ है, जिसे सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा जाता है। वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक सिद्धांत में वाइगोत्स्की ने समाज व संस्कृति, सामाजिक कारक और भाषा को बहुत ही अत्यधिक महत्व दिया है। वाइगोत्स्की ने समाज व संस्कृति को भी बहुत महत्व दिया है, सामाजिक कारकों को भी बहुत महत्व दिया है और भाषा को भी बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया हुआ है। इसीलिए वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास को सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत कहा जाता है। वाइगोत्स्की एक रशियन मनोवैज्ञानिक थे, एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने संज्ञानात्मक विकास में भाषा को, संस्कृति को और समाज को बहुत ही अत्यधिक महत्व दिया हुआ है। इसीलिए उनको सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा जाता है। तो ऐसे बालक के विकास में, वो बाल्यावस्था में यानी अर्ली चाइल्डहुड में 2 से 6 साल के दौरान बच्चे के विकास में भाषा, संस्कृति और समाज जैसे सामाजिक कारकों का बालक के विकास में अत्यधिक महत्व है। आगे बढ़ते हैं। वाइगोत्स्की ने बच्चे की यानी कि बालक की मानसिक और संज्ञानात्मक विकास में शिक्षक की भूमिका और बड़ों यानी कि वयस्क की भूमिका, वयस्क में बालक के माता पिता, बालक के बड़े भाई बहन सभी समाविष्ट होते हैं। और बालक स्कूल में जाता है, वहाँ कुछ ना कुछ लर्निंग करता है, कुछ ना कुछ सीखता रहता है। इसीलिए शिक्षक की भूमिका भी संज्ञानात्मक विकास में बहुत ही ज़्यादा है, वो उसका भी बहुत ही महत्व है, वैसा वाइगोत्स्की का कहना है। इसीलिए वाइगोत्स्की ने शिक्षक की भूमिका और वयस्क की भूमिका को महत्व दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। संयोगात्मक अधिगम यानी कि कोलैबोरेटिव लर्निंग। संयोगात्मक अधिगम यानी कि कोलैबोरेटिव लर्निंग में क्या आता है? तो बालक किसी बड़े की सहायता या अपने शिक्षक की सहायता लेके कुछ ना कुछ सीखता रहता है, कुछ ना कुछ कोलैबोरेटिव लर्निंग करता रहता है, जिसे संयोगात्मक अधिगम कहा जाता है। अधिगम यानी सीखना, लर्निंग करना। वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास को अंतर्वैयक्तिक यानी कि इंटरपर्सनल यानी कि सामाजिक परिस्थिति में संपन्न होता है, वैसा कहा है। वाइगोत्स्की ने कहा है कि संज्ञानात्मक विकास जो बालक का होता है वो अंतर्वैयक्तिक यानी कि इंटरपर्सनल है। वो अपने मन में, अपने आत्मा में, अपने चिंतन में बालक जो भी विचार करता है वो अंतर्वैयक्तिक है। और साथ ही साथ जो संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्था है उसे वाइगोत्स्की ने सामाजिक परिस्थिति में संपन्न होता है, वैसा कहा। यानी कि बालक अपने घर परिवार में माता पिता व बड़े भाई बहन और स्कूल में शिक्षकों के द्वारा सीखता है और अपने मोहल्लों के दोस्तों के साथ रहता है। वो किसी घटना
को बारीकी से कुतूहल करता है, समाज के परंपराओं, रीति रिवाजों और समाज के त्योहारों जैसे दिवाली, होली, रक्षाबंधन जैसे सभी त्योहारों से बालक कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो वो सभी सामाजिक कारकों में समाविष्ट होते हैं। इसीलिए वाइगोत्स्की ने कहा है कि संज्ञानात्मक विकास एक अंतर्वैयक्तिक यानी कि इंटरपर्सनल सामाजिक परिस्थिति में संपन्न होता है। आगे बढ़ते हैं। वाइगोत्स्की ने 3 स्तरों में, एक तो है वास्तविक विकास का स्तर, यानी कि बालक जो होता है वो बिना किसी मदद के स्वयं कोई कार्य कर सकते हैं। बालक किसी बड़े की मदद के बिना जो कोई कार्य करे, या फिर बालक जो होता है वो किसी की सहायता के बिना कुछ खुद से ही लर्निंग करे, खुद से ही कुछ सीखे बिना किसी की मदद लिए, तो उसे वास्तविक विकास का स्तर कहा जाता है। वैसा वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास में कहना है। और आगे देखते हैं। एक होता है संभाव्य विकास का स्तर, यानी कि किसी की सहायता प्राप्त कर कोई कार्य कर सकते हैं। बालक किसी की सहायता प्राप्त करके कोई कार्य करता है तो उसे संभाव्य विकास का स्तर कहा जाता है, जो बिल्कुल वास्तविक विकास के स्तर से विरुद्ध है। वास्तविक विकास के स्तर में बालक किसी की सहायता बिना, किसी की मदद बिना कुछ सीख लेता है, जबकि संभाव्य विकास के स्तर में बालक किसी की सहायता प्राप्त कर कोई कार्य कर सकते हैं, जिसे संभाव्य विकास का स्तर कहा जाता है। और इन दोनों के बीच का जो स्तर होता है उसको समीपस्थ विकास का स्तर यानी कि JPD, जर्नल ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, वास्तविक विकास का स्तर, संभाव्य विकास का स्तर और उन दोनों के बीच का जो स्तर होता है उसे समीपस्थ विकास का स्तर यानी कि जर्नल ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा जाता है। इन दोनों के बीच के अंतर को वाइगोत्स्की ने समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा है। तो एक वास्तविक विकास का स्तर है जिसमें बालक किसी की सहायता के बिना सीख लेता है। दूसरा है संभाव्य विकास का स्तर, जिसमें बालक किसी की सहायता प्राप्त करके सीखता है अथवा कोई कार्य करता है। और उन दोनों के बीच का जो स्तर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, JPD यानी कि समीपस्थ विकास का स्तर यानी कि जर्नल ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जो इन दोनों की बीच की अवस्था है। तो अब हम आगे वाइगोत्स्की ने जो भाषा के विकास के स्तर है, वाइगोत्स्की ने भाषा की 3 अवस्थाएं दी हुई है, जिसमें पहली है सहज अवस्था, दूसरी है अकेंद्रित अवस्था और तीसरी है आंतरिक भाषण। आंतरिक भाषण यानी कि इनर स्पीच। तो हम अब तीनों अवस्थाओं को बारीकी से समझते हैं, जिसमें पहली सहज अवस्था यानी कि नेटिव स्टेज, जिसमें बालक शब्द धीरे धीरे सीखता है और बालक चित्र की मदद से यानी कि चित्र की मदद से शब्दों को सीखता है। जैसे कि बालक को ABCD सिखानी हो इंग्लिश में तो A फॉर एप्पल, तो एप्पल का वो किसी भी बुक में उसको एप्पल का चित्र दिखाना पड़ेगा या फिर वास्तविक रूप में एप्पल को दिखाना पड़ेगा। B फॉर बॉय और C फॉर कैट, तो C फॉर कैट में बालक को बिलाड़ी का यानी कि कैट का दृश्य वो किसी बुक में चित्र की मदद से दिखाना पड़ेगा। तो ऐसे बालक चित्र का प्रयोग से और शब्द धीरे धीरे सीखता है। आगे बढ़ते हैं। दूसरी अवस्था है अकेंद्रित अवस्था यानी कि इगोसेंट्रिक स्टेज, जिसमें बालक अकेंद्रित यानी अपनी आत्मा से बातें करता है। देखते हैं, बालक अपने आप को महत्वपूर्ण समझता है। बालक अपने को यानी कि अपने आप को, अपने वजूद को खूब ही महत्व देता है और बालक अपनी बातों को दोहराते रहता है। बालक अपनी बातों को बार बार दोहराने लगता है, चाहे वो अर्ली चाइल्डहुड हो यानी कि 2 से 6 साल हो या फिर
तीसरी अवस्था है आंतरिक भाषण यानी कि इनर स्पीच। आत्मनियमन के लिए भाषा का उपयोग। बालक अपनी आत्मनियमन के लिए, अपने व्यवहार के कंट्रोल के लिए वो आंतरिक भाषण यानी कि इनर स्पीच करता है, जिसमें वो भाषा का बेहतरीन तरीके से उपयोग करता है और मन में पढ़ने लगता है। वो अपने मन ही मन में विचार करता है, चिंतन करता है। तो तीसरी अवस्था में आंतरिक भाषण में बालक चिंतन करने लगता है, चिंतन की गति बालक में तेज हो जाती है। जबकि पहली अवस्था यानी कि सहज अवस्था में चिंतन का कोई स्वरूप नहीं होता। पहली अवस्था में बालक चिंतन नहीं करता, मगर तीसरी अवस्था में बालक चिंतन करने लगता है। तो भाषा व चिंतन दोनों का विकास अलग अलग होता है, ऐसा वाइगोत्स्की का कहना है कि भाषा व चिंतन दोनों का अलग अलग विकास होता है। वैसा वाइगोत्स्की अपने संज्ञानात्मक सिद्धांत में अच्छी तरह से समझाते हैं। और बिना भाषा के चिंतन नहीं किया जा सकता। वाइगोत्स्की साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि भाषा के बिना चिंतन हो सकता नहीं है, यानी कि बिना भाषा के चिंतन नहीं हो। इसी तरह हमने भाषा की, वाइगोत्स्की ने दिए हुए भाषा की 3 अवस्थाएं हमने बारीकी से समझी। अब आगे वाइगोत्स्की ने 3 चिंतन की अवस्थाएं दी हुई है, तो अब हम वाइगोत्स्की की इन 3 चिंतन की अवस्थाओं को बारीकी से समझेंगे। तो जिसमें पहली है एक सी वस्तुओं को इकट्ठा करना, यानी कि अपने विचारों में, अपने चिंतन में, अपने विचारों या चिंतन के दौरान एक सी वस्तुओं को इकट्ठा करता है, एक जैसी वस्तुओं को इकट्ठा करता है और बाद में वो अपने चिंतन में अन्य से भिन्नता स्थापित करने का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। तो ऐसे बालक चिंतन में अपने विचारों की प्रक्रिया को पहले एक सी वस्तुओं को इकट्ठा करता है और बाद उसी वस्तुओं को या उसी विचारों के पहलुओं को दूसरों से भिन्नता प्राप्त करने का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। तो ऐसा वाइगोत्स्की का कहना है। अब आगे बढ़ते हैं। सृजनात्मक रूप में चिंतन। सृजनात्मक रूप में चिंतन यानी क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिएटिव एबिलिटी, क्रिएटिव थिंकिंग, जिसमें अपनी तरफ से भी कुछ चीज़ें जोड़ता है, उसे कहते हैं प्रत्यक्षीकरण। बालक जब सृजनात्मक चिंतन या फिर क्रिएटिव थिंकिंग करता है तो बालक उसी विचारों में, यानी कि पहले हमने यहाँ सीखा कि एक सी वस्तुओं को वो जोड़ता है, उसी विचारों में खुद वो अपनी तरफ से भी कुछ चीज़ें जोड़ता है, जिसे कहते हैं प्रत्यक्षीकरण। जो विचारों में वो अपने नेचुरल विचारों को, यानी अपनी क्रिएटिव थिंकिंग को, अपने सृजनात्मक क्षमता को, अपने सृजनात्मक विचारों को उस विचारों से यहाँ जोड़ता है, तो उसे कहते हैं प्रत्यक्षीकरण। तो सृजनात्मक रूप से चिंतन यानी कि क्रिएटिव थिंकिंग जो अपनी तरफ से भी कुछ चीज़ें जोड़ता है, यानी कि प्रत्यक्षीकरण। अब आगे बढ़ते हैं। समप्रत्यय चिंतन। समप्रत्यय चिंतन में देखते हैं तो इसमें समप्रत्यय को समझकर वह उत्तर देता है, यानी कि वो प्रश्न समझता है अपने मन ही में, अपने चिंतन के दौरान वो किसी समस्या को समझता है और उस समस्या को अपने चिंतन में उस समस्या को समझकर फिर उत्तर देता है। तो इसमें समप्रत्यय को समझकर वह उत्तर देता है। आगे, जिसे भाषा जरूरी है, यानी कि यहाँ वाइगोत्स्की का कहना है कि बिना भाषा का चिंतन हो सकता नहीं है, यानी कि बिना भाषा के चिंतन नहीं हो सकता। चिंतन करने के लिए भाषा जरूरी है, ऐसा वाइगोत्स्की अपने संज्ञानात्मक सिद्धांत में कहते हैं कि चिंतन करना है तो भाषा अति आवश्यक है। तो यहाँ हमने तीनों चिंतनों की अवस्थाओं को बारीकी से समझा। अब आगे वाइगोत्स्की का अधिगम सिद्धांत। अधिगम यानी लर्निंग, सीखना। तो बालक जो लर्निंग करता है उसमें वाइगोत्स्की ने कहा है कि समाज एवं संस्कृति का
उसमें ज़्यादा महत्व होता है, ज़्यादा रोल होता है। और समायोजन का भी उतना ही महत्व है। समायोजन के लिए अधिगम महत्वपूर्ण है। वाइगोत्स्की के मुताबिक बालक के समायोजन के लिए अधिगम यानी लर्निंग करना, बालक का सीखना अति आवश्यक है। अब आगे बढ़ते हैं। वाइगोत्स्की ने खेल को महत्वपूर्ण मानते हुए कहा है कि बालक जब खेलता है तब संज्ञानात्मक विकास यानी कि बालक के ज्ञान का विकास, बालक की ज्ञानेंद्रियों का विकास, बालक के लर्निंग का विकास यानी कि बालक का मानसिक विकास, जिसे संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। तो खेल से बालक के संज्ञानात्मक विकास होता है। उसी तरह बालक जब खेलता है तब वाइगोत्स्की के मुताबिक बालक के संवेगात्मक विकास में भी कहीं ना कहीं उसका भी विकास होता है। संवेगात्मक विकास यानी संवेग यानी भावों का विकास। बालक सुख की अनुभूति करता है, दुख की अनुभूति करता है, बालक प्रसन्न रहता है, बालक चिंता करता है। विभिन्न जो भाव मन के होते हैं उसे संवेगात्मक विकास में सम्मिलित किया जाता है। तो यहाँ वाइगोत्स्की का कहना है खेल से बालक में संवेगात्मक विकास और संज्ञानात्मक विकास अच्छे से होता है, इसीलिए खेल बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ खेल से सामाजिक विकास भी बालक का होता है। सामाजिक विकास में बालक के माता पिता व भाई बहन यानी कि बालक का परिवार, उसी तरह बालक जिस मोहल्ले में रहता है उसके मोहल्लों के आसपास के और उसके समूह के मित्रों तथा शाला में यानी स्कूल में बालक के समवयस्क समकक्षा के मित्रों, उन सभी कारकों का समावेश सामाजिक विकास में होता है। तो इसी तरह खेल से यानी कि बालक की खेल कूद करता है, खेलता है, तो उसमें स्पोर्ट्स की जो सारी एक्टिविटी है उससे बालक में विभिन्न लाभ होते हैं। उन लाभों में बालक के संज्ञानात्मक विकास का लाभ होता है और सामाजिक विकास भी बालक का होता है। तो संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक विकास बालक का खेल से होता है और खेल व्यवहारों को संगठित करता है। वाइगोत्स्की के मुताबिक खेल जो होता है, स्पोर्ट्स की सारी एक्टिविटी होती है, चाहे वो कोई भी रमत हो, कोई भी खेल हो, उससे बालक के व्यवहार यानी कि बालक अपने समवयस्कों, अपने मित्रों के साथ मिलता है, घुल मिल जाता है। तो ऐसे खेल व्यवहार को संगठित करता है और साथ ही साथ यानी कि संगठित यानी कि बालक में एकता की भावना जगती है। और इसी तरह खेल आत्मनियंत्रण के विकास में सहायक है। खेल से आत्मनियंत्रण भी होता है। इसी तरह खेल आत्मनियंत्रण के विकास में भी लाभकारक है। तो यहाँ हम वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास की पूर्णाहुति करेंगे, यानी हमने बारीकी से वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास समझा, चाहे वो संज्ञानात्मक विकास में समाज, संस्कृति या भाषा की महत्व वाइगोत्स्की ने दिया हुआ है, चाहे वो भाषा के स्तर हो, चाहे वो चिंतन के स्तर हो, या फिर सभी समाज और संस्कृति के सभी पहलुओं को बारीकी से वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास में समझाया है, जो कहीं ना कहीं बालक के सभी विकास के पक्षों में अभिन्न रूप से हिस्सेदार है। तो यहाँ हम वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास की पूर्णाहुति करते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में यानी कि अध्याय 5 के पार्ट सी में पियाजे का संज्ञानात्मक विकास किस बारीकी से समझूती करेंगे और साथ ही साथ पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का विश्लेषण भी करेंगे। तो तब तक मैं रजा चाहूँगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारी रिमाइंड्स एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।